तो अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। अपने जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। जैसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे किसान लोग खेती करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, कारीगर लोग अपना अपना धंधा चलाते हैं, ठीक है ना, शिक्षक पढ़ाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, इंजीनियर अपना कार्य करते हैं। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो हम ये जान गए कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अब हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और अभी कॉपी नहीं खोलना है, कॉपी को बंद रखना है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था ये कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बोले ना आर्थिक दृष्टि से, देखिए आप समझिएगा, आर्थिक दृष्टि से ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से। और ऐसे देखे विकास की दृष्टि से तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आर्थिक दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब विकास की दृष्टि से देखे तो 2। कितने होते हैं? 2। तो पहले इस 3 को खत्म कर लेते हैं, तो फिर वो 2 को खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो 3 में से पहला को हम कहते हैं पूंजीवादी। क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, लिखावट में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। उसके होता है समाजवादी। क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और उसके होता है मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित। आप समझिए, ये तीनों का हम अलग अलग करके समझाएंगे, पहले ऐसे ही नॉर्मल समझा देते, ठीक है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये किसके आधार पे? आर्थिक दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? आर्थिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना। आर्थिक दृष्टिकोण, ठीक है ना। आर्थिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित। देखिए, नाम पर मत जाइएगा, लगता तो अच्छा। एक बात बताइए, इसमें देखिए, इसमें जो होते हैं ना, ये जो उत्पादन है और इसमें संपत्ति तथा इसके साधन जो होते हैं, ये निजी लोगों के पास होते हैं। किसके पास? निजी लोग, व्यवसाय, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पूंजी कहाँ होगा ज्यादा? अब मान लीजिए कि सिर्फ हम, मान लीजिए हम सरकार है, क्या है? हम सरकार, आप जनता है। एक देश में मान लीजिए कि कोचिंग, मान लीजिए कि एक देश है और हम यहाँ के सरकार हो गए, आप हो गए यहाँ के जनता। मान लीजिए सिर्फ हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा, आप लोगों के पास पैसा नहीं, तो ये देश पूंजीवादी कहलाएगा क्या समाजवादी? समाजवादी कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि सिर्फ हमारे पास पैसा है। लेकिन मान लीजिए सभी के पास पैसा है, हमारे पास भी है और आप सभी के पास है, तो आपको हमसे मांगने की कोई जरूरत पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। तो पूंजीवादी हुआ कि नहीं? सबके पास पैसा है, तो पैसा की क्या जरूरत है? नहीं है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधन निजी लोगों के पास होता है। किसके पास? निजी लोगों के पास। और उसमें अपना निर्णय वो खुद से लेते हैं, अपना निर्णय खुद से लेते हैं, ठीक है ना। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसी को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जितने विकसित राष्ट्र है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है ना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश इसमें चले जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखने में लग रहा है कि पूंजीवादी होगा सिर्फ देश की, सरकार के पास पावर होगा, लेकिन नहीं, सरकार के पास पावर कोई नहीं होता है, निजी जनता के पास होती है। किसके पास? निजी जनता। लेकिन समाजवादी में देखिए, समाजवादी में क्या है ना, जनता के पास कुछ नहीं होती है, जनता के पास कुछ नहीं होती, सारी चीजें कहाँ होती है? सरकार के पास। कहाँ? सरकार के पास। और वो सरकार जो है जनता की सेवा के लिए कार्य करती है, उसी को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन के सभी साधन किसके पास होते हैं? सरकार के पास। किसके पास? सरकार के पास। और वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। इसमें एक देश आता है रूस। क्या आता है? रूस। रूस समाजवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, समझाएंगे ना। उसके आता है मिश्रित। क्या आता है? मिश्रित। मिश्रित मतलब आपको दिख रहा है, मिलाया हुआ है। क्या है? मिलाया हुआ। ये बाद में आया था, नया वाला है, ठीक है ना।
इसमें क्या किया ना कि पूंजीवाद को भी जोड़ दिया और कहा करते कि हो सकता है कि कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पे जनता भी अपना अधिकार जनाती होगी और सरकार भी अपना अधिकार जनाता होगा, तो उसी दोनों को मिला के क्या कर दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अपना भारत जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। भारत में निजी व्यक्तियों का भी मतलब निजी लोगों का भी चलता है अधिकार और सरकार का भी अधिकार चलता है, ठीक है ना। जहाँ निजी लोगों का अधिकार चलता है उसे हम निजी क्षेत्र कहते हैं, जहाँ सरकार का अधिकार चलता है उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। अब आप ही सोचिए ना, सरकारी जगह पे सब जाके रहता है कि नहीं रहता है? सब जाके रहता है ना। सरकारी जगह पे आप जाते हैं, कोई बोल सकता है? नहीं बोलता। आप कहते हैं कि तुम्हारा है, सरकार का है। किसका है? सरकार का। लेकिन आपका स्पेशल है कि नहीं है ना? आपका क्या है, खास है। उस जगह पे आके कोई ऐसी करेगा कि ना हम यहाँ पे रहेंगे, तो आप कहिए कि हमारा मन होगा तो रहने देंगे, ना तो ना रहने देंगे, कि ये हमारा है। और जो हमारा है उसी को हम निजी कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी। समझ आया? तो मिश्रित में दोनों मिल जाता है, पूंजीवादी तथा समाजवादी। मतलब है कि मिश्रित में जो है कुछ निजी के पास शक्तियां होती है तो कुछ सरकार के पास शक्तियां होती है। इसमें दोनों निर्णय लेते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती है वो सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? सरकार के पास। भारत में देख लीजिए ना, अच्छी चीजें किसके पास है? सरकार के पास। छोटे मोटे चीजें इंसानों के पास है। समझ ना, हम लोग जनता के पास है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? पहला हो गया पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। भारत पूछता है कि भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो वो है मिश्रित। क्या है? मिश्रित। और अमेरिका की पूंजीवादी और रूस की समाजवादी। अब विकास के आधार पे देखते हैं। किसके आधार पे? अभी सबके बारे में हम क्या करके समझाएंगे, आपको लिख भी देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना। ऐसे मौखिक समझा दे रहे हैं, उसको लिख के तो आप समझ जाइए, ज्यादा अच्छा समझ आएगा ना। विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अब आप ही बताइए ना, विकास के आधार पे दो होगा। एगो तो बहुत विकसित है सो है, एक विकसित नहीं है सो। तो बहुत विकसित है उसको कहा गया विकसित। क्या कहा गया? विकसित। क्या कहा गया? विकसित। एक जो नहीं है विकसित उसको अल्प विकसित या विकासशील कहते हैं। विकासशील। कोई दिक्कत? विकासशील अर्थव्यवस्था। समझ आ गया ना। इसकी जो है विकसित में आता है आपके, जैसे में अमेरिका आ गया, ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, ये सब जितने जर्मनी, जापान, ये सब आता है विकसित में। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब आ जाता है विकासशील में। जिसकी प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्र की आय अधिक होती है उसे हम विकसित कहते हैं। मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है वो क्या है? विकसित है। जिसके पास पैसा कम आ रहा है वो अर्ध विकसित या विकासशील है। कोई दिक्कत नहीं। विकासशील का मतलब होता है विकास उसका रुक गया, विकास रुक गया। इसमें कौन कौन आता है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है ना, आपको ठीक है ना। और उसके बाद विकासशील में देखिएगा भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जितना छोटा छोटा देश है। छोटा ऐसा नहीं कि मतलब बहुत, जो छोटा देश भी होता है विकसित होता है। आप समझ आया? तो जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकसित। क्या कहते हैं? विकसित। और जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है उससे क्या कहते हैं? विकासशील। क्या कहते हैं? विकासशील। अब ये पांचों को अलग अलग लिख कर समझा दें, आप इतना उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत?